क्लियर, ओके, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस क्या क्या किया था, एक बार वो बता दो। तो हमारा ये है फोल्डर, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। शिफ्ट एंड राइट क्लिक प्रेस करते ही क्या होगा, 1 सेकेंड, आई थिंक गलत बटन प्रेस कर दिया। शिफ्ट एंड राइट क्लिक से आपके पास ओपन विथ कोड का एक ऑप्शन आता है, यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो नॉर्मली ओपन कर लो, है ना। तो आपने कहा मुझसे कंटिन्यू के बारे में समझा दो, तो कंटिन्यू के बारे में समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसके बारे में, कंटिन्यू के बारे में। तो कंटिन्यू आपका क्या होता है ना, जैसे आपका कोई लूप है, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक लूप है कि फॉर आई इन रेंज, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 11 तक जाएगा, एंड प्रिंट आई कर दूँ मैं, प्रिंट आई। तो इससे क्या होगा, 1 से 10 तक हमारे पास काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, जो कि बहुत सिंपल चीज़ है, हमें पता है कि प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेकिन मान लो मुझे 6 प्रिंट नहीं करना था, 6 मुझे प्रिंट नहीं करना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, कंटिन्यू यूज़ कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए आपको इस चीज़ को स्किप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इफ़ जैसी आई की वैल्यू आपकी 6 होती है, क्या करना है आपको, कंटिन्यू। ठीक है, आई की वैल्यू 6 होती है, क्या कर देना है, कंटिन्यू। तो जैसे ही ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसके बाद आपने चाहे कुछ भी लिखा हो, कितनी लाइन्स ऑफ कोड्स हो, वो आपके इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए स्किप हो जाएंगे। ठीक है, इस कंटिन्यू के नीचे कुछ भी लिखा हो वो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं होता। तो क्या होगा, 6 प्रिंट नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 7, क्यों, क्योंकि जैसी वैल्यू 6 हुई तो कंटिन्यू हो गया, मतलब इसके नीचे जो भी कोड लिखा था यहाँ पर वो प्रोग्राम आपका गया ही नहीं, वो डायरेक्ट नेक्स्ट आइट्रेशन पर आपका पहुँच चुका है। ये होता है। कंटिन्यू समझ में आया अभी, कंटिन्यू समझ में आया, फिर नहीं आया बताओ। जैसे ही उसको कंटिन्यू मिलता है तो उसके बाद लूप के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। कौन, इंटरप्रेटर। अच्छा, समझ में आया कंटिन्यू या फिर नहीं आया, बताओ एक बार, फिर हम आगे चलेंगे इससे। या फिर लूप्स में और किसी का कोई डाउट है। ये आपके लूप्स थे, ये आपका कंटिन्यू था। जैसे आई की वैल्यू 6 हुई तो कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट हुआ। कंटिन्यू क्या करता है, इसके बाद आपने जो भी लिखा है उसको वो इग्नोर कर देगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने 2 लेक्चर्स आज अपलोड भी कर दिए थे, आई होप आपने देखे होंगे। उनके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम इशू हो सकती है, बट अब जो क्लासेस आ रही है इनके अंदर इशू नहीं होगा। वो स्टार्टिंग के थे, उनमें थोड़ी बहुत इशू हो सकता है। आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आउटपुट नहीं आ रहा है तो आपने पाइथन सही से सेटअप नहीं किया होगा। पाइथन को डाउनलोड करके थोड़ा अच्छे से सेटअप करो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, आज हमने डिस्कस क्या करना है। तो लूप्स हमने देखा कि फॉर वाइल ब्रेक कंटिन्यू हमारा क्या होता है। इसमें अगर अभी भी अगेन पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो बता दो मेरे को। एंड मिनी प्रोजेक्ट हमारा है कि कैलकुलेटर और नंबर गेसिंग गेम आज हमें क्रिएट करना है। कैलकुलेटर और नंबर गेसिंग गेम 5 बार रिपीट हो रहा है, तो कुछ आप कोड के अंदर आई थिंक गलत कर रहे होगे। अगर आउटपुट इस तरीके से आपके पास नहीं आ रहा है तो कुछ कोड के अंदर आपका गलती है, उसको देख लो आप क्या गलती है। ठीक है, अच्छा, लूप्स के अंदर किसी का कोई डाउट है ये बता दो पहले, चलो, क्योंकि मैं इसके बाद आपको फिर एक क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट इन द सेंस मतलब एक मिनी प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, मिनी प्रोजेक्ट। बताओ, कोई डाउट है या फिर यस या नो में, चलो बताओ, यस और नो। लूप्स ब्रेक कंटिन्यू में कोई डाउट है, यस और नो। नो, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखो क्लास को, ऐसे मज़ा कैसे आएगा। तो न्यू मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ day6 नाम से, day6.py। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे कहा है कि एक प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है जहाँ पर हमें एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर के फीचर्स क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र्स इनपुट होगा, ठीक है, यूज़र इनपुट होगा, मतलब जो भी नंबर्स आएंगे यूज़र इनपुट होगा। एंड जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर इज़ ऑल्सो यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट ऑपरेटर हमारा क्या होता है कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये भी यूज़र ही डिफाइन करेगा।
ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन करके देनी है कि जो भी उसने इनपुट अगर प्लस किया तो वैल्यूज़ प्लस करके देनी है, माइनस कहा तो वैल्यूज़ को माइनस करके देना है, मल्टीप्लाई कहा तो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देना है ना। तो यूज़र जो कह रहा है वो आपको डायरेक्टली करके देना है। ये आपके फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को इनपुट में ले लेंगे। तो मैंने कहा ए हमारा फर्स्ट नंबर है। मैं इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन होता है हमारे पास इनपुट, एंड इनपुट के अंदर आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, एक मैसेज दे सकते हो कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा। एंड बी हम करेंगे कि इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, एंटर सेकेंड नंबर। दो नंबर्स हमने यूज़र से इनपुट में ले लिए, ठीक है। और अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, बस अभी डेमो के लिए सिर्फ, अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अभी मैं डेमो के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ए प्लस बी क्या होगा। लेट से मैं ए की वैल्यू दूंगा, अभी ए की वैल्यू मैं इनपुट पर दूंगा ए इक्वल्स 10, एंड बी की वैल्यू मैं इनपुट पर दूंगा 20। तो आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी करने पे, फटाफट बताओ। इस केस में यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, अभी कैलकुलेटर क्रिएट नहीं किया है, बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आउटपुट क्या होगा, 10 20 30 क्या होगा, फटाफट बताओ। ऐड नहीं होगा, ओके। तो हमारे पास मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं कि किसी ने कहा कि 30 होगा, किसी ने कहा 10 20 होगा, किसी ने कहा आउटपुट नहीं आएगा। तो देखते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, एंड एंटर करते ही क्या हो गया, 10 एंड 20 लिख के आ रहा है। बताओ ये क्या बिहेवियर है, कोई समझा सकता है 10 20 कैसे आ रहा है? अगर कोई समझा दे तो मज़ा आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं। कोई भी बता पाया कि 10 20 क्यों आ रहा है? एनीवन? स्ट्रिंग में इनपुट लिया है, ओके। तो अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को ऐड करता हूँ तो क्या होता है, वो दो स्ट्रिंग इस तरीके से ऐड हो जाती हैं, कनकैटिनेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं दो स्ट्रिंग्स को जब ऐड करता हूँ, क्योंकि इनपुट का जो बेसिक बिहेवियर है ना, वो क्या होता है कि वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, किस में, स्ट्रिंग में। अब 10 और 20 अगर स्ट्रिंग में उनको ऐड करोगे तो इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से करके इसको, कि अगर ए के अंदर आपने लिखा था ए बी, एंड दूसरी स्ट्रिंग के अंदर आपने लिखा था बी सी, तो ये आपके पास आउटपुट में देगा ए बी बी सी, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बोलते हैं इसको, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, आउटपुट आएगा ए बी एंड बी सी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है ए बी जो कि एक स्ट्रिंग है, अगला आपने लिखा है बी सी जो कि अगेन एक स्ट्रिंग है, तो इसमें एरर नहीं होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं बस। तो ये कॉन्सेप्ट देखने लायक है आपका, है ना। तो इन दोनों को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, बस आगे से इंट लिख दो। इंट हमारा फंक्शन होता है टाइप कन्वर्जन के लिए, स्ट्रिंग से अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन आपको यूज़ करना है। तो लिखोगे इंट, इंट के अंदर इनपुट, तो अब हमारी वैल्यूज़ किस में आएगी, इंटीजर में आएगी। अब मैं 10 और 20 करूँगा तो वो 30 हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मुझे जो ऑपरेटर है, मतलब प्लस माइनस जो इनपुट में लेना है, उसको मुझे स्ट्रिंग में लेना चाहिए या फिर इंटीजर में लेना चाहिए? जो मेरा ऑपरेटर है कि यूज़र से मैं प्लस माइनस जो भी लेना चाह रहा हूँ, वो स्ट्रिंग में लेना चाहिए या फिर इंटीजर में लेना चाहिए? क्योंकि इनपुट तो यूज़र का ही रहने वाला है। यूज़र प्लस भी कह सकते हैं, यूज़र माइनस भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ भी कह सकता है यूज़र। हम बाय डिफ़ॉल्ट प्लस माइनस कुछ नहीं कह रहे। स्ट्रिंग, इंट, सिर्फ दो आंसर्स, इंटीजर, ओके, इंट। अच्छा, ऑपरेटर इंटीजर में लेना चाहिए? अगेन थोड़ा सा सोच के बताओ, ऑपरेटर इंटीजर में लेना चाहिए? ऑपरेटर कह रहा हूँ मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नंबर्स होते हैं, वही चीज़। इंटीजर ऑपरेटर इंटीजर में कैसे आएगा? देखो, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स मतलब हो गया 1 2 3 -10। इसमें प्लस माइनस की तो बात ही नहीं है, ये तो नंबर्स हैं। तो इसमें कहाँ से ले आओगे ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऑपरेटर को ओपी लिख लेते हैं, चलो। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट एंटर द ऑपरेटर, एंटर ऑपरेटर। ऑप्शन भी दे सकते हो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड या फिर मॉड्यूलो। ये पांच ऑपरेटर्स हम कह रहे हैं कि आप इन पांचों में से कोई सा भी ऑपरेटर हमें दे सकते हो, हम आपका काम करके आपको दे देंगे। अभी तक हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, फर्स्ट नंबर पूछेगा 10, सेकंड नंबर पूछेगा 20, एंड हमसे ऑपरेटर भी पूछेगा, मैंने कहा प्लस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम होगा हमारा।
तो अभी तक तो हमने ये काम कर लिया। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? इंटीजर में नहीं होगा, अगेन इंटीजर आपके नंबर्स होते हैं, इंटीजर में प्लस माइनस आप कैसे ले सकते हो? थोड़ा सोचो, इंटीजर में नहीं ले सकते ना इस चीज़ को। इंटीजर में तो नंबर्स को इनपुट ले सकते हैं, प्लस माइनस को कैसे ले लोगे? प्लस माइनस इंटीजर के अंदर आता है, प्लस माइनस हमारा नंबर है क्या, ये बताओ पहले। नहीं है नंबर। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू आ गई, ऑपरेटर आ गया, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन वाला पार्ट भी तो है, मतलब कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोड लिख के दे दो, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन करूँ कैसे मैं। लूप यूज़ करूँ, कंडीशनल्स यूज़ करूँ, कंडीशंस यूज़ करूँ, इफ एल्स यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ? कंडीशनल, ओके। और कोई क्या यूज़ करना चाहिए? लूप, कंडीशनल, क्या यूज़ होना चाहिए एक कैलकुलेटर क्रिएट करने में? कंडीशनल्स, ओके, दो आंसर्स। इफ एल्स, ओके, इफ एल्स, बहुत बढ़िया। तो हम इफ एल्स ही यूज़ करेंगे, क्यों? हम चेक करेंगे कि यूज़र ऑपरेटर कौन सा हमें दे रहा है, ठीक है, ये हम चेक करेंगे कैसे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ़ ऑपरेटर कहाँ पे आ रहा है, ओपी के अंदर, मैं लिखूँगा इफ़ ओपी डबल इक्वल्स प्लस, कि अगर ओपी के अंदर ये वैल्यू है कि ओपी की वैल्यू कितनी है, प्लस है, तो आप ये काम करो, प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है, प्रिंट ए प्लस बी, ओके। ओपी इक्वल्स प्लस का क्या मतलब है, देखो प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ओपी डबल इक्वल्स प्लस, इस तरीके से। देखो इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं। मैंने कहा 10 20 ऑपरेटर इज प्लस, एंटर किया, देखो ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि ओपी के अंदर जो वैल्यू आई वो यही है एग्जैक्ट हमारी। मैंने यहाँ पर एंटर किया था प्लस स्ट्रिंग के अंदर, और वही चीज़ मैंने कंपेयर करके देखी तो ओपी के अंदर ट्रू आया, है ना। और इफ़ ओपी इक्वल्स प्लस मतलब इसके अंदर कब हम जा सकते हैं, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन अभी हमारी क्या है, ट्रू है। तो ए प्लस बी हमारा यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है। तो ये हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर इफ़ के बाद अगेन इफ़ यूज़ करना चाहिए या फिर एलिफ यूज़ करना चाहिए? दो चीज़ें हैं हमारे पास, इफ़ यूज़ करना चाहिए डायरेक्टली, एल्स यूज़ करना चाहिए, या फिर एलिफ यूज़ करना चाहिए। एलिफ यूज़ करना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि मैं एलिफ के अंदर भी यहाँ पर कंडीशंस दे सकता हूँ। इफ़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एलिफ यूज़ करेंगे। एलिफ, अगर ओपी की वैल्यू क्या हो गई, डबल इक्वल्स माइनस हो गई, लेट से किसी ने माइनस दिया, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ए माइनस बी, ठीक है। किसी ने अगर माइनस दिया तो प्रिंट हम ए माइनस बी करेंगे। एलिफ, अगर किसी ने ऑपरेटर की वैल्यू क्या दी, क्या दी, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी, प्रिंट प्रिंट ए ए मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई बाई बी। बी, ओके। ओके। और और हो हो सकता सकता है है किसी किसी ने ने ऑपरेटर ऑपरेटर की की वैल्यू वैल्यू हमें हमें डिवीजन डिवीजन दे दे दियो, दियो, तो तो हम हम करेंगे, करेंगे सॉरी सॉरी पहले पहले कंडीशन कंडीशन चेक चेक करेंगे करेंगे कि कि अगर अगर ऑपरेटर ऑपरेटर की की वैल्यू वैल्यू क्या क्या है, है, डिवीजन डिवीजन है, है, मतलब मतलब ये ये ऑपरेटर ऑपरेटर किसी किसी ने ने एंटर एंटर किया किया है, है, तो तो हम हम प्रिंट प्रिंट क्या क्या करेंगे, करेंगे, ए ए डिवाइडेड डिवाइडेड बाई बाई बी। बी। ये ये आई आई होप होप आपको आपको समझ समझ में में आ आ रहा रहा होगा, होगा, फास्ट फास्ट नहीं नहीं लग लग रहा रहा होगा होगा आपको, आपको, क्योंकि क्योंकि ये ये तो तो बहुत बहुत रिपीटेड रिपीटेड सा सा काम काम है। ही है। एंड एंड एक एक ऑपरेटर ऑपरेटर और है, और है, एलिफ, एलिफ। ऑपरेटर ऑपरेटर इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स, इक्वल्स क्या क्या है है हमारा हमारा लास्ट, लास्ट मॉड्यूलो मॉड्यूलो ऑपरेटर, ऑपरेटर, मॉड्यूलो। मॉड्यूलो। एंड एंड यहाँ यहाँ पे पे मैं मैं प्रिंट प्रिंट कर कर दूंगा, दूंगा क्या, क्या, ए ए मॉड्यूलो मॉड्यूलो बी, बी। ए ए मॉड्यूलो मॉड्यूलो बी। बी। अच्छा, अच्छा, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा मेरा आपसे आपसे ये ये है है यहाँ यहाँ पर, पर, अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पर पर डायरेक्टली डायरेक्टली एल्स एल्स यूज़ यूज़ कर कर लेता, लेता, ठीक ठीक है, है, मैं मैं इसको इसको हटा हटा देता देता हूँ, हूँ, इसको इसको हटा हटा दिया दिया मैंने, मैंने, मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे लिख लिख दिया दिया एल्स। एल्स। एल्स एल्स के के अंदर अंदर मैंने मैं लिख लिख दिया दिया प्रिंट प्रिंट ए ए मॉड्यूलो मॉड्यूलो बी, बी। ए ए मॉड्यूलो मॉड्यूलो बी। बी। क्योंकि क्योंकि देखो, देखो, अगर अगर मान मान लो लो प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेटर नहीं नहीं है, है, माइनस माइनस नहीं नहीं है, है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं नहीं है, है, डिवीजन डिवीजन नहीं नहीं है, है, तो तो बचा बचा कौन कौन सा, सा, मॉड्यूलो मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑपरेटर बचा। बचा। तो तो ऑब्वियस सी ऑब्वियसली बात बात है है कि कि एल्स एल्स के के अंदर अंदर हमारा हमारा मॉड्यूलो मॉड्यूलो ही ही आने आने वाला वाला है, है, ठीक ठीक है। है। अगर अगर ये ये चार चार नहीं नहीं है, है, देखो देखो, 1 वन 2 टू 3 थ्री 4 फोर इनके इनके अंदर अंदर से से कोई कोई सा सा भी भी ऑपरेटर ऑपरेटर नहीं, नहीं, तो तो बचा बचा कौन कौन सा, सा, मॉड्यूलो। मॉड्यूलो। तो तो मॉड्यूलो मॉड्यूलो ही ही होगा। होगा। तो तो ये ये चीज़ चीज़ हमने हमने यहाँ यहाँ पर पर देख देख ली ली है है कि कि हमारा हमारा क्या क्या है है कि कि अगर अगर इन इन चारों चारों में में से से कोई कोई नहीं नहीं है है, तो तो ऑब्वियस सी ऑब्वियसली बात बात है है क्या क्या होने होने वाला वाला है, है, मॉड्यूलो मॉड्यूलो होने होने वाला वाला है। है, ओके। ओके, ये ये चीज़ चीज़ है, है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इस इस अप्रोच अप्रोच में में भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है क्या क्या कि कि किसी किसी को को भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम लग लग रही रही है है इस इस अप्रोच अप्रोच में? में? एक एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है इसके इसके अंदर, अंदर, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। लग रहा हो आपको सारी चीज़ ठीक है। अगर अगर एल्स एल्स यूज़ यूज़ किया किया तो तो कुछ कुछ भी भी एंटर एंटर करोगे करोगे तब तब भी भी रिमाइंडर रिमाइंडर देगा, देगा, तब तब भी भी रिमाइंडर रिमाइंडर देगा, देगा। ओके। ओके, ठीक ठीक है, है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। ठीक ठीक है, है, बहुत बहुत सही सही आंसर आंसर है है आपका, आपका। वेरी वेरी क्लोज। क्लोज। वेरी वेरी क्लोज क्लोज मतलब मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करेक्ट करेक्ट है। है। मतलब मतलब आप आप जो जो कह कह रहे रहे हो हो वो बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह कह रहे रहे हो, हो, लेकिन लेकिन इसका इसका और और एक एक ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज आंसर आंसर हो हो सकता सकता है, है, और और एक एक ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज आंसर। आंसर।
मतलब आंसर की जो आपकी स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी और ऑप्टिमाइज हो सकती है, थोड़ी सी और ऑप्टिमाइज्ड आंसर आपको देना है। आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर बिल्कुल ही सही है। एंड बाकी लोगों के आंसर का भी वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोगों का आंसर क्या आता है, कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस कोड के अंदर। कि हमने ए इनपुट लिया, बी इनपुट लिया, ऑपरेटर्स को हमने चेक किया, इफ एलिफ में हम चेक कर रहे हैं चीजों को, जिस हिसाब से ऑपरेटर आएगा उस हिसाब से हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है बताओ फटाफट। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो करके ही देख लेते हैं। अब आंसर नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20। ओके, और ऑपरेटर देते हैं मॉड्यूलो। तो आंसर आया मेरे पास 10, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि 20 से 10 डिवाइड ही नहीं हो सकता, और हमारा ऑपरेटर कितना है, सॉरी आंसर कितना है, 10 है। ठीक है, इस केस में बिल्कुल सही हमारा वर्क कर रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकंड नंबर 20, ऑपरेटर देते हैं मल्टीप्लाई। या इस केस में सही वर्क कर रहा है 200। ठीक है, इसको हम रन करते हैं अगेन 10 20। इस बार प्लस माइनस हम कुछ भी नहीं देंगे, जैसे मैंने लिख दिया W। अब एंटर करते हैं, स्टिल हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक है, 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एल्स के अंदर लिखा है A मॉड्यूलो B, कि अगर इन चारों में से भी ऑपरेटर नहीं है तो आपको मॉड्यूलो ही हर बार दे देना है, जो कि एक प्रॉब्लम है, जो कि एक प्रॉब्लम है। जैसे विनायक ने बताया कि कोई भी आप यूज कर लो तो हम क्या करेंगे, वो आपको हमेशा रिमाइंडर ही देने वाले हैं। ठीक है, मतलब हमने ये चीज चेक नहीं की यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि हमने ये चीज चेक नहीं की कि आपका ऑपरेटर आ कौन सा रहा है। चार ऑपरेटर चेक किए बट पांचवें में हमने गलती कर दी। तो हमें वर्स्ट केस के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना है। वर्स्ट केस हमारा क्या है, तो इसको एलिफ के अंदर ही रखो, एल्स के अंदर आप लिखो इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, एल्स के अंदर हम लिखेंगे इनवैलिड ऑपरेटर, कि अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो वो आपका ऑपरेटर क्या है, इनवैलिड है। अब इसको रन करके देखो, फर्स्ट नंबर 20, सॉरी 10 10, एंड ऑपरेटर हमारा जैसे कुछ भी एंटर कर दिया तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इनवैलिड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर भी हमें यहाँ पर वैलिड देना होगा। इन चारों में से पांचों में से कोई ऑपरेटर होना चाहिए, अदरवाइज एरर। एरर से मेरा मतलब है कि इनवैलिड ऑपरेटर इन चारों में से आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर बस सिंपल सी प्रॉब्लम यही थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, ये चीज है। अब बताओ इसमें किसी का कोई डाउट है क्या, कि इफ एलिफ हमने किस तरीके से यूज किया, या फिर कोई और चीज बताओ इसके अंदर कोई भी डाउट, कि इफ एलिफ किस तरीके से यूज कर रहे हैं, या फिर वैल्यूज इनपुट किस तरीके से ले रहे हैं। इसमें फ्लोट वैल्यूज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, फ्लोट वैल्यूज भी तो आ सकती हैं। देखो किसी ने फ्लोट वैल्यू दे दी कि 2.55, ये क्या हुआ, हाँ देखो 2.55 आपने जैसे ही दिया तो उसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पर एरर दे दिया। अब क्योंकि हम यहाँ पे किस में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटीजर में वैल्यू दे दिया आपने फ्लोट में, तो उस केस को हैंडल करने के लिए आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फ्लोट में आपके इंटीजर वैल्यूज भी आ जाएंगी एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, फ्लोट। ठीक है, अब इसको रन करो। तो अब आपने इसे 10.555 दे दिया, या फिर 2.11 एंड डिवाइड कर दिया, एंड एंटर करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा, डेसिमल्स में भी। तो एक ऑप्टिमाइजेशन और करना है कि वैल्यूज को फ्लोट में एक्सेप्ट करना है, इंटीजर में नहीं करना है। इंटीजर में भी कर सकते हो बट प्रॉब्लम क्या है कि फिर फ्लोट वाली कैलकुलेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि इंटीजर तो क्या है, फिर इंटीजर में ही आपका डिवीजन होगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम फ्लोट में वैल्यूज यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, कि जो भी हमारा यूजर एंटर कर रहा है वैल्यूज वो किस में आनी चाहिए, फ्लोट में। 10 है तो वो 10.0 आना चाहिए, ये चीज आपका। और कोई डाउट, हाँ बताओ, डाउट नहीं है तो यस और नो बता दो, फिर अगले प्रोग्राम में चल रहा है नंबर गेसिंग के अंदर। नंबर गेसिंग जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, कि नंबर गेसिंग गेम। नो, सो आई थिंक नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम चल सकते हैं नंबर गेसिंग के अंदर। इसको कमेंट कर देते हैं अभी, क्योंकि हमने कैलकुलेटर बना के देख लिया, बहुत सिंपल था।
नंबर गेसिंग गेम। हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे या फिर नंबर हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड होगा, जैसे हमने कहा कि नंबर इक्वल्स 10। तो यूजर को गैस करना है कि ये नंबर क्या है। हम उसको मल्टीपल चांसेस देंगे एंड उससे पूछेंगे कि आपने नंबर सही गैस किया या फिर नहीं किया। ओके, तो कैसे करेंगे हम इस काम को, हम यूजर से इनपुट लेंगे कि यूजर गैस, एक वेरिएबल बनाए यूजर गैस नाम से, इसके अंदर हम इनपुट लेंगे यूजर से इनपुट। और अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी नंबर है वो इंटीजर में ही है हमारा, ठीक है, फ्लोट में हमारा नंबर नहीं है, इंटीजर में ही है। तो मैं से कह रहा हूँ कि यूजर से गैस द नंबर। अभी तो आपको पता है कि 10 है, बट लेट्स से यूजर को अभी के लिए नहीं पता है, गैस द नंबर, इस तरीके से, ठीक है। हमने कहा गैस द नंबर, तो यूजर हमारा क्या करेगा, नंबर को गैस करेगा, और अगर उसका गैस सही हुआ तो हम लिखेंगे करेक्ट गैस, अदरवाइज हम रॉन्ग गैस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ यूजर गैस इक्वल इक्वल्स नंबर, कि नंबर की जो वैल्यू थी और यूजर गैस दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या कहेंगे, करेक्ट, करेक्ट गैस। अदरवाइज मैं कहूंगा, क्या कहूंगा अदरवाइज में, एज प्रिंट ट्राई अगेन, ट्राई अगेन या फिर रॉन्ग गैस जो भी कहना है, ट्राई अगेन रॉन्ग गैस, इस तरीके से। देखो इसको रन करके देखते हैं, गैस द नंबर 10 अभी मुझे पता है, तो यहाँ पर आएगा करेक्ट गैस। अगेन रन करते हैं 20, ट्राई अगेन रॉन्ग गैस, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे रॉन्ग गैस हुआ है तो मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो, मैं चाह रहा हूँ लगातार मेरे प्रोग्राम मुझसे पूछते रहे जब तक मेरी वैल्यू सही नहीं हो जाती। जैसी सही वैल्यू होती है तब एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देना है, लेकिन जब तक मेरी वैल्यू गलत है तब तक मुझे बार बार वही सेम चीज पूछता रहे कि एंटर द वैल्यू, गैस द वैल्यू, ये सारी चीजें कैसे करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, लूप, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें क्या करना है, बार बार इनपुट लेना है, बार बार सेम काम को रिपीट करना है। सेम काम क्या है, यूजर से इनपुट लेना है बार बार जब तक हमारी वैल्यू सही नहीं हो जाती। अभी प्रॉब्लम क्या है, इसने मुझसे एक बार पूछा कि एंटर द नंबर, मैंने कहा 20, नंबर गैस है, गलत गलत गैस है, तो क्या होगा, रॉन्ग गैस। लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वाइल, वाइल लूप यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यूजर कितने गैस लेने वाला है। कल हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जब हमें यूजर मतलब पता होगी कितनी बार प्रोग्राम रन करना है, तब हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि कितनी बार यूजर गैस लेने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाइल ट्रू। लेकिन वाइल ट्रू में एक प्रॉब्लम भी थी हमारी कल, याद हो तो, इनफाइनाइट लूप वाली। यहाँ पर हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। तो इनफाइनाइट लूप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये मुझसे बार बार पूछता रहेगा क्योंकि मैंने लिख दिया वाइल ट्रू। देखो लिखते हैं गैस द नंबर 10 लिखा, देखो करेक्ट गैस ये मुझसे कहता जा रहा है। क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप में फंस गए, किल टर्मिनल, ओके। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट लूप में हम फंस जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने लिख दिया वाइल ट्रू। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक। ओके, ब्रेक कहाँ पे यूज करेंगे हम, ब्रेक कहाँ पे यूज करें, यहाँ पे। जैसे यूजर गैस करेक्ट हुआ तो हम यूज कर लेते हैं ब्रेक को, ठीक है। चलो हमसे इनपुट लेगा गैस द नंबर 10, चलो 10 नहीं करते हैं इस बार, मैंने कहा 20। तो अगेन प्रॉब्लम है, टर्मिनल मेरा बंद क्यों नहीं हो रहा है, ओके। इस तरीके से अगेन प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ पे फिर से हम इनफिनिटी में फंस गए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वाइल ट्रू इफ यूजर गैस इक्वल्स नंबर प्रिंट करेक्ट गैस ब्रेक। अच्छा करेक्ट गैस में सही चल रहा है फिर नहीं चल रहा है, इसको चेक कर लेते हैं कि मैंने कहा 10, तो करेक्ट गैस अभी तो सही चल रहा है, लेकिन गलत गैस में प्रॉब्लम है। हाँ, एक के अंदर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन अभी भी अगर मैं रॉन्ग गैस करता हूँ तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वाइल ट्रू, अगर करेक्ट गैस है तो ब्रेक, अदरवाइज ट्राई अगेन। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि वो एल्स के अंदर जाते ही उस चीज को बार बार प्रिंट करने लगता है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, बताइए कैसे होगा। एल्स मैं कंटिन्यू यूज करूँ एंड यूजर गैस को भी लूप में लेके आओ, यूजर गैस को लूप में लेके आओ, बहुत बढ़िया। चलो इसको, ये जो हमने बाहर लिखा है इसको इसके अंदर लेके आते हैं, इसको लेके आए हम यहाँ पे लूप के अंदर, यूजर गैस को हम लेके आए लूप के अंदर, ठीक है। अब चेक करते हैं एक बार, पहले कंटिन्यू बाद में यूज करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। गैस द नंबर
20, गैस नंबर 50, गैस नंबर 40, गैस नंबर 10। तो अब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है एकदम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, बस हमारा जो यूजर गैस हम उसको बाहर ले लेते हैं। अब हमें यूजर से इनपुट तो बार बार लेना है ना, यूजर से इनपुट बार बार लेना। तो हम क्या करेंगे, यूजर गैस को लूप के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि हमें रिपीट क्या करना है, यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है उसी को बार बार रिपीट करना है। यूजर जो भी एंटर कर रहा है उसी को हमें क्या करना है, बार बार रिपीट करना है बस, ठीक है। ये चीज है आपकी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। तो एक चीज हमें और करनी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स को मैं करूंगा 0, अटेम्प्ट्स को मैं करूंगा 0 एंड प्रिंट करेक्ट गैस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, सॉरी अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट इक्वल्स अटेम्प्ट प्लस 1। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, अटेम्प्ट प्लस 1 मतलब जितने भी अटेम्प्ट यूजर लेने वाला है उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, काउंट कर लूंगा कि अगर एक अटेम्प्ट लिया तो अटेम्प्ट प्लस 1 हो जाएगा, जितने भी अटेम्प्ट होंगे वो यहाँ पर हमें दिख जाएंगे। तो करेक्ट गैस के बगल में लिख दूंगा कि यू टूक कितने अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स एंड इसके बाद अटेम्प्ट्स। अभी समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। तो इसको रन करते हैं, गैस नंबर 20, गैस नंबर 10, यू टूक 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। इसने हमें बता दिया कि कितने अटेम्प्ट्स हमने यहाँ पर लिए। क्या कर रहे हैं हम, एक मैंने वेरिएबल बनाया अटेम्प्ट्स इक्वल्स 0, जिसको 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। तो अगर यूजर यहाँ पर आता है तो उसका अटेम्प्ट प्लस 1 हो जाएगा, और अगर एल्स में जाता है तब भी उसका अटेम्प्ट क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो हर बार उसका अटेम्प्ट प्लस 1 हो रहा है, तो वो चीज़ हमारी डायरेक्टली काउंट हो रही है। तो 10 लिखेंगे तो यू टूक 1 अटेम्प्ट, इस तरीके से। मैं यहाँ पर अगर नहीं लिखता तो यहाँ पर लिख के आता यू टूक 0 अटेम्प्ट, लेकिन एक अटेम्प्ट तो वहाँ हमारा होगा ही हर बार, ठीक है। ये समझ में आया फिर नहीं आया बताओ। अटेम्प्ट्स को इफ एल्स के बाहर यूज कर सकते हैं, दो जगह लिखने से बच जाएंगे। अटेम्प्ट्स को इससे बाहर लिख सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं इस काम को भी हम। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूं एंड इसको अब रन करते हैं, जैसे मैंने लिखा 10, डायरेक्टली हम 10 लिख देते हैं एक बार। तो यू टूक 1 अटेम्प्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 14, 52, 78 एंड देन 10, 4 अटेम्प्ट, तो यू टूक 4 अटेम्प्ट। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। एक हमारी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है कि हम अटेम्प्ट को एकदम बाहर लिख देते हैं लूप से, ना इफ के अंदर ना एल्स के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ लूप के बाहर, तो जितनी बार लूप चलेगा मतलब उतनी बार आपका अटेम्प्ट यहाँ पर आपने लिया हुआ है। सिंपल सी चीज है। ये समझ में आया फिर नहीं आया बताओ, ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई कि हम अटेम्प्ट्स में क्या कर रहे हैं, या फिर लूप किस तरीके से हमारा रन हो रहा है। लूप को हम व्हाइल ट्रू क्यों कर रहे हैं, लूप में कोई कंडीशन क्यों नहीं है। यस और नो, डाउट्स। फटाफट बताओ सभी लोग, डाउट्स हैं या फिर नहीं है। यस और नो फटाफट बताओ सभी लोग, यस और नो। नो, ओके। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार हमने क्या किया। तो हमने एक नंबर यहाँ पर रैंडमली ले लिया कि ये नंबर कोई सा भी हो सकता है हमारा, जो कि अभी हमारा क्या है 10 है, और एक अटेम्प्ट मैंने लिया कि 0, कि कितने अटेम्प्ट्स आपको लग रहे हैं इस नंबर को गैस करने में। और मैंने लिखा यहाँ पर वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हम कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पर लेने वाले हैं इस नंबर को गैस करने के लिए। तो हमारा लूप हमेशा चलते रहना चाहिए जब तक कि हमारा नंबर सही नहीं हो जाता। और जैसे ही हमारा नंबर सही होगा, मतलब यूजर गैस इक्वल्स नंबर, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्रेक, जो कि हमने कल देखा था कि ब्रेक क्या करता है, लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। क्या करता है, लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर गैस एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ बार बार, हर बार, मतलब जब तक आपकी वैल्यू सही नहीं है तब तक आपको इनपुट यहाँ पर हमेशा देना है। यहाँ पर आपको एक इनपुट देना है कि गैस द नंबर, जो भी आपका नंबर आप सोच रहे हो वो चीज, और आपका अटेम्प्ट प्लस 1 हो जाएगा हर बार। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर किया, आपका अटेम्प्ट प्लस 1 हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 + 1 1, एंड फिर आपका एक चीज चेक होगी कि अगर यूजर गैस इक्वल्स नंबर, कि जो आपने यूजर ने जो भी नंबर गैस किया था, आपने जो भी नंबर गैस किया था वो इस नंबर के इक्वल है, जो कि अभी क्या है हमारा 10 है। तो आप क्या प्रिंट करोगे, करेक्ट गैस एंड जितने भी अटेम्प्ट्स आपने लिए, अटेम्प्ट वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू है वो आप प्रिंट कर रहे हो। एल्स हम क्या कर रहे हैं, देखो
और हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन एल्स में हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एल्स में ब्रेक यूज कर दूंगा तो मुझे सेकंड ट्राई नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक यूज कर दूं, देखो यहाँ पर भी ब्रेक यूज कर दिया। अब इसको रन करते हैं, गेस द नंबर 50। अब ब्रेक यूज करते क्या हुआ, ट्राई अगेन रॉन्ग गेस, तो ब्रेक क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा चीज, मुझे चाहिए कि लूप अगेन मेरा यहाँ पर चल जाए। ठीक है, लूप क्या हो जाए मेरा, अगेन यहाँ पर रन करे। तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक को यूज नहीं कर रहा हूँ। ब्रेक यूज करूंगा तो लूप मेरा स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इस केस में मेरा लूप स्टॉप नहीं होगा, वो बार बार चलता रहेगा। जब तक मैं इफ के अंदर नहीं जाऊंगा तब तक मेरा लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेटर रिपीट कर दो। ठीक है, कैलकुलेटर भी हम क्लास के एंड में रिपीट कर देंगे। कैलकुलेटर क्लास के एंड में। ठीक है, पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे। और कोई डाउट बताओ इसके अंदर, नंबर गैसिंग वाले के अंदर? फटाफट सभी लोग। और किसी का कोई भी डाउट इसके अंदर, नंबर गैसिंग गेम के अंदर? ये रहा कोड आपका, सिंपल सा कोड है व्हाइल लूप को यूज करते हुए। बताओ, फटाफट बताओ सभी लोग, यस और नो। फिर इस कोड को हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। रैंडम नंबर ले ऑटोमेटिकली, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम इस पर रैंडम नंबर भी ला सकते हैं। रैंडम नंबर हम कैसे लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले चलो रैंडम तो भी आपके सामने डिस्कस करने ही वाला हूँ। रैंडम से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या चीज? कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा गेम है ना, इसका एक रूल है कि द रैंडम नंबर इज ऑलवेज बिटवीन 1 to 100। ये हमेशा हमारा नंबर 1 to 100 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, और मैं यूजर से ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि उसने जो भी नंबर हमारा एंटर किया, जैसे अभी तो हम कह रहे हैं कि ट्राई अगेन रॉन्ग है, मैं इससे कह रहा हूँ कि अभी हम इससे ऐसा कहेंगे कि जैसे मान लो नंबर 10 था और यूजर ने एंटर किया 14, तो हम यूजर से कहना चाह रहे हैं कि टू क्लोज, इस तरीके की कोई चीज, या फिर टू फार। अगर यूजर ने 10 की जगह 90 कर दिया तो 10 और 90 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हम यूजर से कहना चाह रहे हैं कि टू फार वैल्यू या फिर टू क्लोज। तो इस तरीके का हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? अब ऑब्वियसली बात है, इफ के अंदर तो करेंगे नहीं, क्योंकि इफ के अंदर जाएंगे तो करेक्ट गैस होगा। एल्स के अंदर हम इस काम को करेंगे। कैसे? देखो, एल्स के अंदर हम और इफ को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि, क्या लिख सकते हैं, देखो इसका एल्गोरिथम हमारा क्या होना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। मिनट में कैसे इन्फिनिट लूप जाएंगे उसमें? नहीं नहीं, देखो ये हमारा गेम का रूल है कि हमारा जो नंबर है वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये रूल है, ये कुछ रूल्स है हमारे गेम के, क्योंकि गेम के अंदर रूल्स भी तो होते हैं ना, ऐसे रैंडम थोड़ी हो जाता है। तो हम इफ चेक क्या करेंगे कि इफ नंबर गैसेस, देखो क्या चेक कर सकते हैं हम, चलिए अभी ज्यादा नहीं करेंगे। इफ नंबर गैस, सॉरी नंबर गैस है, क्या है गैस, यूजर गैस है, सॉरी यूजर गैस। तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि बहुत दूर की वैल्यू गैस की या फिर बहुत नजदीक हमने वैल्यू गैस की? तो इसके लिए हम एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? कि इफ यूजर गैस हमारा क्या हो, यूजर गैस माइनस एंड नंबर। यूजर गैस में से अगर हम नंबर को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें और चेक करें कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कि लेस देन इक्वल्स 10। लेस देन इक्वल्स 10 अगर मैं कहूँ यहाँ पे लेस देन इक्वल्स 10, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि, वन सेकेंड, इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि टू क्लोज या फिर इस तरीके की कोई चीज। इससे अच्छा भी हमारा एल्गोरिदम हो सकता है। ठीक है, वो आपको बताना है। हाँ, कंडीशनल तो हमें यूज करना ही है कि अगर यूजर ने जो नंबर गैस किया और उसमें से अपने नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और उसका जो आंसर है वो लेस देन या फिर इक्वल्स 10 आ रहा है, तो उस केस में हम कह रहे हैं कि टू क्लोज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी, पहले तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे रॉन्ग गैस, रॉन्ग गैस, इस तरीके से। तो चलो रन करके देखते हैं। गैस द नंबर मैंने कहा 14, तो यहाँ पे लिखा आएगा टू क्लोज। मैं अगर 50 लिख दूं तो 50 पे सिर्फ रॉन्ग गैस लिख के आ रहा है। तो 50 पे लिख के आना चाहिए हमारा क्या, कि टू फार या फिर इस तरीके से कोई चीज। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एलिफ, कि अगर यूजर गैस माइनस नंबर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो अभी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। यूजर गैस माइनस नंबर ग्रेटर देन, कि अगर इसकी वैल्यू जो है कि यूजर गैस में से आपने नंबर को घटाया और आपको वैल्यू मिल रही है लेस देन इक्वल्स कितनी,
40। हम कहेंगे कि क्या चीज कि प्रिंट टू फार, टू फार, इस तरीके से। अब चेक करते हैं एक बार रन करके, रन करेंगे, गैस नंबर 50, तो इसने कहा टू फार, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं 14, तो इस बार टू क्लोज, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100, तो टू फार। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लिया गेम को, जो कि हमारा क्या कर रहा है, बस यूजर को बता रहा है कि टू क्लोज और टू फार, इस चीज को हमें बताता है ये चीज। हमने इन दो कंडीशंस को यूज किया यहाँ पर ई फॉर एलिफ को। एंड लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अगर मैं इसको 100 कर दूं या फिर मैं कर दूं इसको 50, वैसे 50 में भी हमारा सही वर्क करेगा, आई थिंक नो प्रॉब्लम, कुछ होनी नहीं चाहिए इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 50 हमारा नंबर है, मैं 10 लिख देता हूँ, तो 10 में लिख के आ रहा है देखो टू क्लोज, जो कि प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। 50 माइनस 10 हमारा कितना होता है 40, और 40 वाले केस में मैंने कहा था टू फार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है टू क्लोज। क्यों? क्योंकि 10 माइनस 50 इज माइनस 40, प्लस का 40 नहीं है हमारा, माइनस 40 है, ठीक है। तो इस चीज को भी हैंडल करना पड़ेगा कि अगर हमारी वैल्यू बड़ी हो, जैसे हमारी नंबर था 50, नंबर कितना था 50, और हम चेक कर रहे हैं यूजर गैस, यूजर गैस कितना था 10, एंड 10 माइनस नंबर 10 माइनस 50 इज माइनस 40, ठीक है, माइनस 40 जो कि 10 से छोटा है। तो इस केस में हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को हमें टैकल करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं इस चीज को, इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनी आइडिया, कैसे कर सकते हैं इस चीज को हम फिक्स। जब हमारी वैल्यू बड़ी हो, मतलब हमारा जो यूजर गैस हो और जो नंबर है, ठीक है, यूजर गैस और नंबर के बीच में जो गैप है वो माइनस में आ रहा है हमारा, तो उस केस में हमारी प्रॉब्लम हो रही है। और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और मैं आई थिंक प्रॉब्लम हो जाए, और में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कर सकते हैं तो आप कोड दे सकते हो। एंड क्या यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पे बताओ। जब हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तब तो हमारा सही है, ठीक है। जब हमारी वैल्यू छोटी है तब तो सही है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं 20 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख आ रहा है टू क्लोज, लेकिन हमें चाहिए कि यहाँ पे टू फार आए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। इस चीज को कैसे फिक्स करें हम बताओ। अगर हम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मेरा 10 माइनस 40 आएगा माइनस 30, तो उस माइनस 40 को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं किसी तरीके से, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेगेटिव को पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव में, प्लस अगर मैं 100 कर दूं, सो दैट विल बी माइनस 10 प्लस 100 इज 90, दैट इज प्रॉब्लम अगेन, ठीक है। और किसी के पास कोई आइडिया इस चीज को सॉल्व करने का। देखिए रैंडमली मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, देखो मैं खुद यहाँ पे फंस रहा हूँ, तो ठीक है, साथ में हम कोड को कर रहे हैं। तो अगर मैं लिख लिखा है कोड आपको दे देता सीधे डायरेक्ट, तो फिर उसमें मजा भी नहीं आता, इसलिए मैं रैंडमली आपके साथ ही कोड कर रहा हूँ। सो छोटे नंबर्स में तो सही है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ी सी हम हेल्प लेंगे गूगल की। हम क्या कहेंगे, हाउ कैन आई कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव। अगर आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया है तो बता सकते हो, टू पॉजिटिव इन पाइथन, कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा। डेटा टाइप्स, पाइथन टाइप कन्वर्जन, पाइथन, ये तो पाइथन टाइप कास्टिंग की बात कर रहा है, चलो ठीक है। किसी के पास कोई आइडिया बताओ, हमें इस चीज का भी कोई आइडिया नहीं मिला कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करेंगे, आप बताओ। कैसे कर सकते हैं इस काम को कि यूजर गेस माइनस नंबर लेस देन 10। अच्छा अगर हाँ, और हम इसको कर सकते हैं बाय द वे, और हम कर सकते हैं, विनायक ने सही कहा। और हम कैसे चेक कर सकते हैं, माइनस वैल्यू से चेक कर सकते हैं कि और यूजर गैस या फिर नंबर माइनस यूजर गैस। अब हम नंबर से माइनस कर लेते हैं पॉजिटिव में वैल्यू के लिए, नंबर माइनस यूजर गैस। अगर ये हमारा नंबर माइनस यूजर ये लेस देन इक्वल्स 10 हुआ हमारा, एक बार बस मैं रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ,
कि पॉसिबल है या फिर नहीं है। और हमारा क्या करता है देखो, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हुई ना, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो हम इसके अंदर जा सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि एक्सप्लोर करना। और हमारा क्या करता है, ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों को चेक करेगा, इनमें से अगर एक भी ट्रू हो गई तो आप अंदर आ जाओगे। आप ट्राई करते हैं एक बार, रन करेंगे। मैंने कहा 10, बट स्टिल दैट्स अ प्रॉब्लम। उसने कहा टू क्लोज, नंबर माइनस यूजर गेस। नंबर कितना था, 50। सो नंबर हमारा था 50। अच्छा, यहाँ पे भी तो मुझे यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूं और नंबर माइनस यूजर गेस ग्रेटर देन इक्वल्स 40, मैं बस रैंडमली कुछ भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे 10 लिखूं, स्टिल हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, थोड़ा और फिक्स करना पड़ेगा कोड को। नंबर है हमारा 50 एंड हम चेक कर रहे हैं इफ यूजर गेस माइनस नंबर लेस देन 10, और नंबर माइनस यूजर गेस, नंबर माइनस यूजर गेस, नंबर हमारा 50 माइनस 10 इज 40। आई थिंक और थोड़ा चेंज करना चाहिए, यूजर गेस माइनस नंबर, यूजर गेस माइनस नंबर। किसी का कोई डाउट है? ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ आंसर दिया है यहाँ पे। हाँ, वही मैं नेगेटिव में वैल्यूज मैं भी सोच रहा हूँ इसी को यूज कर लूँ अब। एबीएस फंक्शन का यूज करके हो जाएगा। नंबर की वैल्यू 5, नंबर की वैल्यू 5, हाँ उसको करके देखते हैं। एबीएस फंक्शन, एबीएस फंक्शन क्या करता है देखते हैं। एबीएस मैंने यूज तो किया था बट याद नहीं है, एबीएस इन पाइथन। एबीएस क्या करता है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर, एबीएस एंड पेरीमीटर वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यूज हम कर सकते हैं बिल्कुल। एब्सोल्यूट वैल्यूज, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट। और हमने एक एल्गोरिदम और है कि यूजर गैस माइनस नंबर इक्वल्स, अब हम माइनस में चेक कर रहे हैं। कैसे कि यूजर गैस माइनस नंबर, यूजर गैस में से नंबर को घटाओगे कितना आएगा हमारा। जैसे हमारे पास अभी वैल्यू है 10, यूजर गैस इज 10, यहाँ पे करके देखते हैं। यूजर गैस इज 10 एंड नंबर इज माइनस 50, नंबर इज 50 मतलब, तो 10 माइनस 50 कितना होगा, माइनस 40 होगा, जो कि क्या है हमारा, बहुत दूर है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे इसको कि और यूजर गैस माइनस नंबर लेस देन इक्वल्स 10 हम चेक नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें कुछ और चेक करना होगा, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि अगर ये हमारा कितना हुआ, यूजर गैस माइनस नंबर, माइनस नंबर इज ग्रेटर देन होगा हमारे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने कहा यूज़र गैस माइनस नंबर लेस देन इक्वल्स 10। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ग्रेटर देन 10, और किसका आंसर है, किसी का आंसर नहीं आया, कोई ट्राई नहीं कर रहा क्या। यूज़र गैस माइनस नंबर लेस देन 10, ओके, और यूज़र गैस माइनस नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स माइनस 10, ग्रेटर देन इक्वल्स माइनस 10। देखते हैं इसको करके। ग्रेटर देन इक्वल्स माइनस 10, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, सो स्टिल टू क्लोज, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। यूज़र गैस माइनस नंबर, अगर हमारे पास 10 हमने यूज़र गैस है, हमारा 50 हमारा नंबर है, तो आंसर हमारा है -40, ठीक है। आंसर हमारा है -40, ठीक है। यूज़र गैस माइनस, चलो अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा आई थिंक, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेके एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि और को हटा दो अभी, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखते हैं, ऐसे एब्सोल्यूट से भी आई डोंट थिंक ये होगा कि एब्सोल्यूट यूज़र गैस माइनस नंबर, किसका जो भी आंसर आया हमारा, अगर, लेकिन अगर ये 40 को, यहाँ भी प्रॉब्लम है एब्सोल्यूट करने में भी, स्टिल सेम प्रॉब्लम, टू क्लोज अगेन। लेकिन टू क्लोज की जगह हमें चाहिए टू फार, ओके। नंबर की वैल्यू 5 एंड ग्रेटर देन एंड माइनस, और के बाद ग्रेटर देन माइनस यूज़ कर, नंबर की वैल्यू 5, नंबर की वैल्यू 5, नंबर की वैल्यू 5 कर दी। चलो नंबर की वैल्यू 5 करने से क्या होगा, एब्सोल्यूट भी हटा ही देते हैं। चलो एब्सोल्यूट भी हमारा सॉल्व नहीं कर पा रहा है काम, कहाँ गया एब्सोल्यूट, ठीक है।
और के बाद ग्रेटर देन एंड माइनस, ग्रेटर देन एंड माइनस। लेकिन हमें चाहिए कि हर केस में हमारा आंसर सही आए, ठीक है, हर केस में हमें चाहिए कि हमारा आंसर क्या है, सही है। उस केस में हम जब और यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। हमें चाहिए कि जब हम यहाँ पे 10 एंटर कर रहे हैं और हमारी वैल्यू 50 है तो हमारा आंसर आना चाहिए टू फार। तो इस केस में हमें यहाँ पे और में कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी। तो हम कह रहे हैं अगर यूज़र गैस माइनस नंबर ग्रेटर देन 40 हुआ तो ये चीज़, और अगर वो कितना हुआ, ग्रेटर देन -40। ओके, अगर हम ऐसा करें कि यूज़र गैस माइनस नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स -40, अगर ऐसा कर दूँ मैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स -40, ग्रेटर देन -40 कितना हुआ हमारा, -50 एंड वैल्यूज़। लेट्स सी, इसको क्लोज करते हैं अभी। 10, ओके 10, वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। अगेन टू क्लोज, दैट्स अ प्रॉब्लम। एक बार ये पूरा कोड चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट। कौन सा कोड, ये वाला, यूज़र गैस ग्रेटर देन नंबर एंड यूज़र गैस माइनस नंबर लेस देन इक्वल्स 10, और यूज़र गैस माइनस ग्रेटर देन नंबर माइनस टू क्लोज। ओके, अ लॉट ऑफ कंडीशंस है। यहाँ पर हमने 4 कंडीशन चेक किए एक साथ, ठीक है, आई थिंक इससे हो जाएगा, बट ठीक है। विनायक ने कहा कोई सा कोड हमारे कॉपी करना है, कौन सा कोड कॉपी करना है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और कोड हमारा छोटा हो जाए, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ओके ओके ओके। अच्छा ये कह रहे हो आप, ये कोड हमने यहाँ से उठाया, वन सेकेंड, वाइल्ड ट्रू, यही चाहिए होगा आपको ऑलमोस्ट। सभी लोग ट्राई करो, देखो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी अच्छा क्वेश्चन निकल गया है हमारा कि हमें बताना है कि टू फार और टू क्लोज, ये चीज़। कि अब देखा यूज़र गैस माइनस नंबर अगर हमारा होगा ग्रेटर देन -40, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल्स -40 करूँ, 10, अगेन टू क्लोज, लेट्स सी, देन हमारे पास होता है ओपन चैट। सो हाउ कैन आई ऐड दो फंक्शनैलिटी, ये हमारा क्या है, गिटहब कोपायलट। हाउ कैन आई ऐड द फंक्शनैलिटी फॉर टू क्लोज एंड टू फार यूजिंग मिनिमम कंडीशंस पॉसिबल पॉसिबल। अब ये गिटहब से पूछा हमने हाउ कैन आई ऐड द फंक्शनैलिटी, ठीक है, वो हमारा सर्च कर रहा है। किसी का आंसर आया, अभी नहीं आया, ठीक है, देखते हैं। ये हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस, ओके, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मिनिमम डिस्टेंस, एग्जांपल वैल्यूज, ये क्या दिया इसने, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन लेस देन टू क्लोज, डिस्टेंस ग्रेटर देन मैक्स डिस्टेंस टू फार। ये तो कुछ कोड हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हम कुछ लैग कर रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है इस कोड में हमारे। बाकी हमारा सही चल रहा है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें टू क्लोज एंड टू फार की फंक्शनैलिटी को सही करना है, ठीक है, टू क्लोज एंड टू फार की फंक्शनैलिटी को सही करना है। किसी का आंसर, सिर्फ 2-3 लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं क्या, साथ में कोड करने का ट्राई करो, हो सकता है कोई भी फिक्स कर दे इस चीज़ को, ठीक है। कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्पेसिफिक को ही सॉल्व करना है। यूज़र गैस माइनस नंबर 10 - 50 is -40, so -40 greater -50,
सॉल्व करके लेक्चर्स में बता देना। ओके, नहीं 9 बजे तक तो हमारी क्लासेस नॉर्मल भी चलती ही हैं, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेक्चर्स में नहीं, ये आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके ग्रुप के अंदर सेंड करना है कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया इसको, एंड आंसर विदाउट चैट जीपीटी। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होता फिर चैट जीपीटी। ठीक है, ये चीज़ करना है आपको। हमें फंक्शनलिटी क्या ऐड करनी है कि यूज़र जो भी नंबर ऐड करेगा, जैसे यूज़र ने कहा 10, तो 10 एंड 50 में आपको देखना है कि मतलब वो टू फार है या फिर टू क्लोज है, ये चीज़ आपको बतानी है, ताकि यूज़र एक पॉइंट पे आके क्या कर पाए, एक करेक्ट वैल्यू को खुद से ही वो गैस कर पाए। ठीक है, ये करना है आपको। तो इसको ग्रुप के अंदर सेंड करोगे या फिर नहीं, बताओ यस और नो। इसको सॉल्व करके कोड्स ग्रुप में, हाँ कोड में सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। यस और नो, मैंने क्या पूछा आपसे कि ये कोड्स खुद से, मतलब ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके ग्रुप के अंदर सेंड करना है सभी ने, इन पीडीएफ फॉर्मेट। हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोड सेंड करोगे तो वो काफ़ी मैसी हो जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके,